पिता ने निर्ममता से अपनी 3 साल की बेटी को गहरी खाई में धकेल दिया, क्योंकि यही उनकी उड़ान सीखने का एकमात्र तरीका था। कई सौ साल पहले अंधेरी रात का कबीला पूरे विश्व में फैला हुआ था। चाहे बर्फीले पहाड़ों की चोटी हो या उष्ण कटिबंधीय जंगल, शांति प्रिय अंधेरी रात के लोगों के पास जीवित रहने की जगह थी। लेकिन जब से मनुष्यों ने लोहा निकाला और तेजी से बढ़े, अपने क्षेत्र का विस्तार किया, ऊंचे ऊंचे किले बनाकर उनकी जीवित रहने की जगह को संकुचित किया, अपने कबीले को बनाए रखने के लिए अंधेरी रात का कबीला एक छोटे से द्वीप पर छिपकर जीवित रहा। वे बच्चे पेड़ों और नदियों के ऊपर उड़ान भर रहे होंगे, मैं उनकी रक्षा कर सकता था। लेकिन पुराना काला सोचता था कि अगर जूली की रक्षा का मतलब मनुष्यों के साथ युद्ध शुरू करना है, तो ये कबीले को और अधिक नुकसान पहुंचाएगा। शायद अंधेरी रात का कबीला जूली की तरह राजकुमारी को पालकर मनुष्यों के साथ शांति से रह सकता है, जो कभी नहीं होगा। इसके बाद पुराना काला उस महिला को उनके उत्पत्ति स्थल पर ले गया। उनके सामने एक विशाल फीनिक्स की मूर्ति खड़ी थी। किंवदंती है कि वो सभी अंधेरी रात के कबीले का पूर्वज था और जूली ने फीनिक्स का सबसे शुद्ध रक्त प्राप्त किया था, इसलिए उसे विनाश और सृजन की शक्तिशाली शक्ति मिली। अब केवल यही रास्ता है कि कबीला शांति की ओर बढ़े, क्योंकि उसने राजकुमारी और जादुई प्राणियों को सामंजस्य में देखा। उसका मानना था कि यही सबके भविष्य का रास्ता है। उसने अपनी पक्ष चुन लिया। तभी युद्ध समर्थक समूह से खबर आई। रानी ने पहले से ही अग्रिम टुकड़ी भेज दी थी, जो उनके क्षेत्र की सीमा पर उन्मत्त रूप से टो ले रही थी। जूली ने ये सुनकर तुरंत घोंसला छोड़ दिया, आक्रमणकारियों को एक झटके में खदेड़ने की तैयारी की। लेकिन मानव सैनिक पहले से ही घात लगाए हुए थे। जूली की ओर लोहे की गोलियां दागी। संकट के समय पुराना काला ने अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचा लिया और अनियंत्रित रूप से नीचे गिर गया। फिर भी खतरा टला नहीं था। सैनिकों ने तेजी से गोलियां भरकर दूसरा हमला शुरू करने की तैयारी की। जूली ने जल्दी से जादू करके लकड़ी का सुरक्षा कवच बनाया। साथियों की आड़ में बेलों को नियंत्रित कर जवाबी हमला शुरू किया। हालांकि एकजुट होकर उन्होंने दुश्मन को हराया, लेकिन पुराना काला गंभीर चोटों के कारण बेहद कमजोर हो गया। जूली ने अपने गुस्से को दबाकर उसे सांत्वना देने की कोशिश की, लेकिन युद्ध समर्थक समूह ने महिला के चेहरे पर संकेत देख लिया। तुरंत वापस जाकर सेना को संगठित किया, मनुष्यों पर बदला लेने की तैयारी की। पुराना काला ने अंतिम समय में जूली को सलाह दी कि उसे अपने दिल की सुननी चाहिए। उम्मीद की कि वो आखिरी क्षण में सही निर्णय लेगी। फिर उसने अपनी सारी शक्ति जूली को दे दी। शांति की सुंदर आकांक्षा के साथ इस दुनिया को छोड़ गया। लेकिन उस पुरुष की मृत्यु ने जूली में मनुष्यों के प्रति नफरत जगा दी। एक सदी का युद्ध शुरू होने वाला था और इस समय रानी ने जादुई प्राणियों के विनाश की योजना शुरू कर दी। उसने राजकुमारी के विवाह की खबर का उपयोग करके जादुई वन के सभी प्राणियों को समारोह में आमंत्रित किया। सभी उत्साह से खंदक को पार कर गए। पहली बार मानव क्षेत्र में कदम रखा। सब कुछ खुशी और जिज्ञासा से भरा था, लेकिन पहरेदारों ने अचानक मानव रूप में बदले कॉय को रोक लिया। ये समारोह, जिसमें मनुष्यों को नहीं बुलाया गया, स्पष्ट रूप से एक बड़ी साजिश छिपा रहा था। घाटी में ड्रैगन की राजकुमारी अभी भी भविष्य के सुंदर जीवन की आशा कर रही थी, जब तक राजकुमार ने उसे एक वस्तु नहीं दी जिसके बारे में उसने कहा कि ये उसकी माँ से मिली थी। राजकुमारी ने तुरंत एक साजिश का अंदाजा लगाया। वो चुपके से रानी के कपड़े बदलने के कमरे में गई। उसने देखा कि एक मॉडल की मुद्रा बहुत अजीब थी, जैसे कि उसके गले का हार आधा हटाया गया हो। लड़की ने कोशिश के तौर पर उसके सिर को धीरे से घुमाया। आश्चर्यजनक रूप से एक गुप्त दरवाजा प्रकट हुआ और उसकी उंगली पर पहले नकली चोट का निशान फिर से उभर आया। लड़की गुप्त मार्ग से नीचे उतरी और कमरे में उसने वही कताई मशीन देखी जिसने उसे चोट पहुंचाई थी। तब उसे एहसास हुआ, राजा के बेहोश होने का कारण जूली का श्राप नहीं था, बल्कि रानी ने चुपके से उसे नुकसान पहुंचाया था। लेकिन अब सत्य जानने में बहुत देर हो चुकी थी। रानी अचानक पीछे प्रकट हुई और पहरेदारों को राजकुमारी को वही नजरबंद करने का आदेश दिया। इसी बीच महल में इंतजार कर रहे जादुई प्राणियों ने अचानक देखा कि नौकरों ने गुप्त यंत्र चालू कर दिया। एक लाल धुएं का गोला निकला। जो भी इसके संपर्क में आया, उसने तुरंत अपनी जादुई शक्ति खो दी।